मैं गुलाम हैदर का मैं 8 महीने से पक्ष रख रहा हूँ। मैंने इतनी लड़ाई लड़ी, मैंने एक सच्चे इंसान की आवाज उठा रहा हूँ। अपना झंडा हमारा आन बान शान, हमारा तिरंगा है। तुम्हारा पाकिस्तान का झंडा अपने लहराओ। वो मोर्टिन जो भी था वो भारत में बैठकर और अपने हमारे ही देश का, अपने ही देश का अपमान कर रहा है। मैं चारों बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। अरे हम नेपाल की शादी की मान्यता नहीं रखते। भारत में 7 फेरे हिंदू रीति रिवाज से जब 7 फेरे पे लेगा, सबसे पहले गुलाम हैदर को तलाक देना पड़ेगा। AP सिंह अगर 4 बच्चों को, सीमा हैदर को कोर्ट में पेश करके दिखा दे, अगर गुलाम हैदर आता है 4 बच्चों को और सीमा को तुरंत जेल जाएंगे। तो गुलाम हैदर सुन रहा है भाई, पूरी दुनिया रोई है तुम्हारे लिए। देख लूंगा मैं AP सिंह को भी, देख लूंगा मैं सचिन सीमा को भी। अरे कुछ नहीं है यार, भारत आ, वेलकम है तेरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, लगातार हम ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, ऐसे चीजों को हम निकाल के लेके आते हैं जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक पाकिस्तानी चैनल की। एक पाकिस्तानी चैनल है जिसके ऊपर कल एक डिबेट जो है वो हो रही थी। एक शख्स है जिनका नाम मोर्टिन करके है, वो जो है पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जिसके बीच में लगातार सीमा हैदर के ऊपर बात करने वाले सूर्य वर्मा जी जब डिबेट के बीच में पहुंचे तो उन्होंने कुछ लताड़ लगाई। लेकिन मामला क्या था, हम सूर्य वर्मा जी से ही जानेंगे। सूर्य वर्मा जी, कल आप एक पाकिस्तानी चैनल पे आप जुड़े हुए थे जी। और क्या ऐसा मामला हो गया था, क्या मुद्दा था कि जिसके ऊपर आपको इतना गुस्सा आ गया कि आप जो है वो आग बबूला हो गए? ये क्या था कि रात को 9 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा तो मैं कुछ अपना मोबाइल देख रहा था जी। तो मैंने एक वहाँ के जो पाकिस्तान का एक चैनल है, फियाद नाम से शायद था वो, तो मैं ज्यादा नहीं हाँ। तो मैंने देखा कि एक मोर्टिन नाम का व्यक्ति भाई पाकिस्तान का अपना झंडा लेके, भाई उनका अपना देश है हाँ। और वो ऐसे ऐसे लहरा कर वो दिखाई, लेकिन वो हमारे भारत की, जब मैं सुन रहा था तो हमारे भारत की बहुत ही बुराई कर रहा था हाँ। तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा देखने, भाई कोई तो हमारा भारत का देखो बात करेगा। तो मैं गया तो उनसे बात हुई, बहुत अच्छा, मैं कहूँगा वो चैनल अच्छा चैनल है, ठीक है, जो भी अपना दिखाते हैं हाँ। अरे हम एक बात करते हैं गुलाम हैदर के 4 बच्चों की हाँ। उसकी पत्नी की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से वो, जब मैं लाइव आया तो मैंने उनको कहा भी, वो बार बार मोर्टिन के हम सॉरी ये पाकिस्तान का तिरंगा, मैं गुजरात में बैठा हूँ हाँ। और ये मैं पाकिस्तान का तिरंगा लेके बैठा हूँ हाँ। और क्या है, मैं भारत में लहरा के दिखाऊंगा। तेरी ताकत तेरी कैसे हो गई हाँ। मैंने उसको लताड़ लगाई हाँ। मैं कहा इसको हटाओ डेबिट से हाँ। कौन ये हमारे, कहता है कि मैं, उसने एक शब्द भी कहा कि हम पाकिस्तान का जो झंडा है हम भारत में लहरा सकते हैं हाँ। मुझसे पूछ रहा है हाँ। सूर्य वर्मा से पूछ रहा, सनातनी से हाँ। अबे मोर्टिन, तेरे मच्छर जैसे तू हाँ। मैं बड़ा बुजुर्ग है, मैं सम्मान करता हूं आपका, लेकिन जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया मैंने उसको करारा जवाब। जो मोर्टिन थे सूर्य वर्मा जी, क्या वो पाकिस्तानी नागरिक थे या फिर हिंदुस्तानी? वो भारत के नागरिक हैं हाँ। गुजरात से उन्होंने अपना पूरा पता बताया है हाँ। और मैं इसकी जांच करवाने के लिए मैं रिपोर्ट भी लिखाऊंगा हाँ। कि वो भारत को, उन्होंने खुद कहा है कि मैं भारत का हूँ, गुजरात से हूँ और मैं वो, उन्होंने हमारे भारत की भाषा में उन्हें कई अपशब्द कहे। तो मैंने कहा अगर भारत में हो आप मुझे एड्रेस दो, कहाँ के रहने वाले, मैं आता हूँ वहाँ पे। तुम इस तरह से पाकिस्तान का झंडा, देखिए मैं पाकिस्तान के झंडे से मेरे कोई वो नहीं भाई, उनका देश है, उनका देश है, लहराए, हमारा देश है, हमारा तिरंगा, हमारी आन बान शान तिरंगा है। हम तो, हमारी भारत माता, हमारा संविधान, हम तो उसके लिए जिएंगे और उसी के लिए हमने मरना है। लेकिन जब हम डिबेट पे हमारे देश की बात चलेगी, हमारे देश की, मैंने अभी भी मैं कहता हूँ उस चैनल के माध्यम से मैं गुलाम हैदर का मैं 8 महीने से पक्ष रख रहा हूँ। अगर इस तरह से वीडियो, हम किस लिए आते हैं, एक 4 बच्चे हैं उसके, गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं और हमने उसकी एक बात रखी, लेकिन मैं गुलाम हैदर एक गरीब इंसान एक है, हमने एक पिता का सम्मान रखा है, एक श्रमिक इंसान का रखा है, हमने एक गरीब की सहायता करने के लिए कोशिश की है सिर्फ, इसके अलावा हमारी जनता, भारत की जनता सब। लेकिन जिस तरह से वो लोग ऐसे इस तरह के आएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि गुलाम हैदर ऐसे लोगों से आप वास्ता ना रखे, ऐसे लोगों को चैनल पे ना लाए, क्योंकि हमारा भी दिल टूटता है। अगर हमने आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भारत के लोग, क्या आप मैं अगर ऐसी बात होगी, आपकी नाराजगी कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर पाकिस्तान से वो हुआ तो गुलाम हैदर से भी आपकी नाराजगी हुई इस बात को? गुलाम हैदर का देखिए, उनको देखिए, वो का चैनल है वो किस तरह का भाषा हमारे देश के लिए दिखा रहे हैं, किस तरह से उसको दिखा रहे हैं, मेरी बिल्कुल नाराजगी है। और मैं गुलाम हैदर अगर ऐसी बात रखेगा, मैं गुलाम हैदर का पक्ष बिल्कुल नहीं रखूंगा। मैंने इतनी लड़ाई लड़ी, मैंने एक सच्चे इंसान की आवाज उठा रहा हूँ। मैं किस लिए उठा रहा हूँ, क्या मैं अपने देश की, देखो
चैनल वाले आपस में तू तड़ाक हो सकता है। बिल्कुल। एपी सिंह वहाँ का है, वो अनिल जो वहाँ का पाकिस्तान का वकील है, हाँ। इनके हो सकते हैं। हाँ। और आपस में दो देशों की बात है। देखिए, लेकिन हमने एक पिता, 4 बच्चे जिसके हैं, उसकी पत्नी जुदा है, बिल्कुल। उसके बच्चे जुदा हैं, तो हमने अगर उसकी बात रख ली है तो उसको दिखाए। मैं दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं फिर आप भी ये सोच रहे होंगे कि इससे तो सीमा हैदर जो है वो सही है, क्योंकि वो तो भारत का तिरंगा जो है वो हिलाती है। देखिए, मैं सीमा हैदर के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक महिला छल कपटी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरे भारत के लोग जानते हैं, हमारी जनता जानती है कि जिस तरह से वो अपने 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से भारत में आई है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं उसके खिलाफ क्यों हूँ? मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। वो अगर रह रही है, अभी तक कुछ रह रही है, लेकिन कहता हूँ कि उसने एक पिता का बात पूरी, आप जानते हो 25 देशों में बात चलती है। जब मैं वीडियो पे आया तो 23 कंट्री चल रही थी उस टाइम, तो मैं 23 कंट्रियों में दिखाया जा रहा था। मैंने उस बात को भी रखा कि मैं एक पिता का सम्मान आज भी रख रहा हूँ, गुलाम हैदर का। भारत का अपमान नहीं सही। मैं भारत का अपमान नहीं सहूंगा। वो मैं उसके खिलाफ हूँ, और मैं रात को मैं बहुत गुस्से में था इस बात के लिए। मेरे गला खराब था, मैं फिर भी गया कि हमारे देश के लिए दिखा रहा है। हमारे क्या नाम, उसने शब्द ऐसा बोल दिया कि हम यहाँ का तिरंगा, सॉरी, हम यहाँ का जो अपना पाकिस्तान का झंडा हम भारत में लहरा सकते हैं या नहीं लहरा सकते? सूर्य जी, अरे तू मुझसे पूछ रहा है, उससे सूर्य वर्मा से पूछ रहा है, सच्चे सनातनी से, कि झंडा लहराओगे? औकात नहीं है। अपना झंडा, हमारा आन बान शान, हमारा तिरंगा है। तुम्हारा पाकिस्तान का झंडा अपने लहराओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वो मोर्टिन पोर्टिन जो भी था, वो भारत में बैठकर और हमारे ही देश का, अपने ही देश का अपमान कर रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे इंसान को चैनल पे ना लाए। मैं कहता हूँ ऐसे इंसान को चैनल पे लाए, और जिस चैनल पे मैं था उन्होंने मेरा सम्मान रखा। जिस चैनल पे था उन्होंने मेरा सम्मान रखा, और मेरा सूर्य वर्मा जी ये आए हैं और उनको डिबेट से बाहर किया गया। मैं उस चैनल का सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरी बात रखी, मेरी बात सुनी। मैंने उनको कहा, देखिए जिस तरह से 2 देशों की बात कर रहे हैं, 2 देशों को बीच भड़काने की बात कर रहे हैं, 2 देशों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम प्यार चाहते हैं। हम 2 देशों में प्यार चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख। हमारे देश में 30 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, हमारे मित्र नहीं है क्या? ये अगर पाकिस्तान की बात आती तो पाकिस्तान के लोग भी हमसे प्यार करते हैं, और भारत के लोग भी प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है। कल तनवीर भी थे, और वहाँ पे एक अरशद भाई साहब भी थे, वो भी चैनल पे थे, और मैं एक और चैनल पे भी आया था, तो उन्होंने मेरी बात को रखी, तो उस चैनल ने उसको तुरंत भगाया वहां से, और मेरी बात सुनी। लेकिन मैं कहूँगा, इस तरह के लोग आएंगे, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। हमने गुलाम हैदर की बात रखी है, गुलाम हैदर की पक्ष की बात रखी है। मैं गुलाम हैदर से कभी दूर नहीं हूँ। मैं आज भी गुलाम हैदर के साथ हूँ, और गुलाम हैदर के साथ ही रहूंगा। मैं किसी का समर्थन नहीं करता। मैंने एक इंसानियत का रखा है, एक इंसान का साथ दूंगा, और दे रहा हूँ। मैंने उसका साथ। सूर्य वर्मा जी, दर्शकों के ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दर्शकों के सवाल हैं कि सूर्य वर्मा जी लगातार जो है वो बोलते हैं कि गुलाम हैदर जो है वो भारत आ रहे हैं, लेकिन काफी वक्त हो गया, गुलाम हैदर अभी तक भारत नहीं आए। क्या गुलाम हैदर डर गए हैं, या मान लिया है कि अब सीमा हैदर जो है वो भारत की ही नागरिक है और उसको भारत में ही रहना चाहिए? मैं सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा। एपी सिंह ने मां महिम राष्ट्रपति जी को, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को, एक याचिका लगाई सीमा हैदर की और 4 बच्चों की नागरिकता के लिए। वो बिल्कुल रद्द हो गई थी। मैं आपको कहूँ, उसको नागरिकता नहीं मिल सकती, ना उसका पास यहाँ का आधार कार्ड, ना पहचान पत्र, या कोई उनका कोई वीजा था। इलीगल रास्ते से आई। कोई भी दुनिया में किसी इलीगल रास्ते से जाता ना, तो उसको जेल होती है, ठीक है। लेकिन ये उसको जेल हुई है, उसकी जमानत पे है। वो अभी कहती थी मैं अयोध्या जा रही हूँ, ये वो अपने गाँव से जहाँ पे रह रही है उससे बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि जाँच एजेंसी से उसने परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं आपको जानकारी दूँ। और 4 बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता, ना उनका आधार कार्ड है, ना उनका कोई जन्म प्रमाण पत्र है, तो 4 बच्चों का भी भविष्य है। लेकिन हम कहते हैं हमारे देश में किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं है। आप बच्चे रह रहे हैं, कह रहे स्कूल में एडमिशन, अरे वो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। एपी सिंह कहता है उनको जज बनाऊंगा। अरे भैया, तू उसका आधार कार्ड तो बनवा के दिखा दे। सुन लो, इतनी बड़ी बड़ी बातें ढींगे मारता है वो। सुन लो मेरी बात, ठीक है। कहीं ना कहीं सूर्य वर्मा जी, लगता है कि बच्चे भारत के सनातन धर्म में रंग गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन में जो है वो एक वीडियो काफी वायरल हुआ कि उनका सीमा हैदर का जो बेटा है, जो सबसे छोटा बेटा है, उस बेटे ने जो है वो हनुमान चालीसा बिना देखे बोली। इसके लिए आप क्या? देखिए, मैं 4 बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं दिल से कहता हूँ, मैं उन 4 बच्चों को दिल से इतना प्यार करता हूँ कि उन बच्चे वो जहाँ भी हैं, चाहे वो कहीं भी रहें, छोटे छोटे बच्चे, तो वो बच्चों से तो क्या सारी दुनिया प्यार करती है, और हमारे देश के सारे बच्चों से मैं प्यार करता हूँ।
उन बच्चों से भी बहुत प्यार करता हूँ। और वो छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, अंडर एज हैं, और उसने गाया, बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया, ठीक है। लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है मैडम, ठीक है। देखो संविधान जो है हमारा, उसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है। वो चाहे मैं कहता हूँ अगर उसको उनको नागरिकता बच्चों को मिल रही है, लेकिन वो एक गुलाम हैदर के बच्चे हैं। आप इस बात को लीजिए ना, अभी उसका तलाक नहीं हुआ, अभी भी वो उसकी पत्नी उसी के निकाह में है, और वो अगर सचिन कहता है कि भी मेरी पत्नी है, भाई तू इसका कोई मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दो, मैं बाइट पे आना बंद कर दूंगा अगर तू मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दो अपना। कह रहा नेपाल में शादी करी, अरे हम नेपाल की शादी को मान्यता नहीं रखते। भारत में 7 फेरे हिंदू रीति रिवाज से, जब 7 फेरे पे लेगा, सबसे पहले गुलाम हैदर को तलाक देना पड़ेगा, उसके बच्चे देने पड़ेंगे, उसके बाद सचिन के साथ रहे, हिंदू बन आराम से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सूर्य वर्मा को तो कोई बिल्कुल ही दिक्कत नहीं, मैं तो शादी में भी आ जाऊंगा। और मैं तो कहूंगा भाई एपी सिंह अपना, वो तुम्हारा जीजा है, कौन, सचिन, भाई उसकी तो बहन है, तो वो सचिन उसका जीजा हो गया ना भाई, नाते से जीजा ही बना, तो अपने जीजा को बोल। एपी सिंह ने तो बोला था मैं बहुत जल्द मामा भी बनने वाला। अरे मामा, देखो मैं कहता हूँ उसको भी उसका मामा बनेगा, ठीक है ना, वो रहे ना, उसके कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अच्छी बात है, अब ऐसे जीजा बना रहा है, ऐसे मामा बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, गुलाम हैदर का भी पक्ष रखो ना। वो कहता अभी तो उसका तलाक हो गया था, बातों से नहीं होता, कानून का जब डंडा चलता ना, अच्छे 20-20 साल पुराने केस उखड़ जाते हैं। ये एपी सिंह को ही पता है। एपी सिंह अगर 4 बच्चों को, सीमा हैदर को कोर्ट में पेश करके दिखा दे, अगर गुलाम हैदर आता है, 4 बच्चों को और सीमा को, तुरंत जेल जाएंगे, सचिन भी जाएगा, ठीक है, सीमा भी जाएगी, 4 बच्चे चिल्ड्रन होम में जाएंगे। ये एपी सिंह को पता है कानून क्या कहता है। मजिस्ट्रेट कहेगा दिखाओ, चलो ये किस तरीके से आई है, क्या सबूत पेश करेगा। अरे कुछ बातें होती है, ये लोगों को फड्डू बना रहा है, दुनिया को बता रहा है मैं वकील हूँ, सारे उल्टे केस लेता है, ठीक है, लेता भाई, कानून का उसका वकील है, उसका काम है। लेकिन इस तरह का क्या, उसको पता मेरी हार होनी है। मैं तो कहता हूँ गुलाम हैदर भारत आ, तेरी जीत है, सबको पता है, भारत के लोगों को पता है, तेरे बच्चे मिलेंगे। हैं ऐसे मैडम बच्चों खेल नहीं होता। कानून में ऐसी धारा लिखी होती हैं, कानून में ऐसी बात लिखी है। एपी सिंह डरा हुआ है। लेकिन गुलाम हैदर चुप क्यों हो गए? गुलाम हैदर चुप नहीं है, उसकी माँ बीमार है, अभी कल गया, उसकी माँ बहुत सख्त बीमार है, ठीक है। एक पिता वो घबराया है, वो कमजोर हो गया है। एक पिता क्या क्या कर सकता है, रो रहा है, रो रहा है मैडम, 4 बच्चों के लिए रो रहा है, वो क्या कर सकते हैं। हम भी कहते हैं भाई ना रोए, ठीक है। उसकी माँ बीमार है, एक पत्नी उसका घर बेच के आ गई, एक पत्नी उसके बच्चों को लेके चली गई, एक उसकी पत्नी चली गई, तो इंसान क्या करेगा। पूरी दुनिया रोई है उसके लिए। मैं कहता हूँ गुलाम हैदर सुन रहा है भाई, पूरी दुनिया रोई है तुम्हारे लिए, ठीक है। मैंने समर्थन रखा है, सूर्य वर्मा रखा, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ भाई, और ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप भारत आते हो, 4 बच्चों को आपकी गोद में खिला दूंगा, यहाँ देख लूंगा मैं, एपी सिंह को भी देख लूंगा मैं, सचिन, सीमा को भी। अरे कुछ नहीं है यार, भारत आ, वेलकम है तेरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सीमा हैदर से जुड़ी हुई अपडेट भी हमने आपको दिखाई, लेकिन आज की वीडियो का जो हमारा मकसद था वो ये था कि सूर्य वर्मा जी कल इतने गुस्से में क्यों हुए। तो सारी वार्ता के ऊपर जो है, सारी बात के ऊपर उन्होंने जो है वो प्रकाश डाला। आप लोग क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।